तो अब हम अपने चैप्टर में और आगे बढ़ेंगे और ये जानेंगे कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हमने एक टर्म पढ़ी थी जो था प्योर सब्सटेंस, राइट। तो प्योर सब्सटेंसेस को ही हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज एलिमेंट एंड सेकेंड वन इज कंपाउंड। प्योर सब्सटेंसेस याद है आपको क्या होते थे? प्योर सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते थे जिसमें एक से ज़्यादा कोई कंपोनेंट मौजूद ना हो। अब एक एग्जाम्पल देखो, क्या मिल्क एक प्योर सब्सटेंस है? क्या मिल्क के अंदर मिल्क के सिवा और कोई कंपोनेंट मौजूद नहीं होता? होता है। मिल्क के अंदर वाटर भी मौजूद होता है, इसके अंदर फैट भी मौजूद होता है, इसके अंदर प्रोटीन भी होता है। तो मिल्क एक प्योर सब्सटेंस नहीं है। प्योर सब्सटेंस वो होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट हो और उसके सिवा कुछ भी ना हो। चीज़ समझ आ गई? ग्रेट। प्योर कंपोनेंट प्योर सब्सटेंसेस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड। गोल्ड एक एलिमेंट है। क्यों है गोल्ड एलिमेंट? क्योंकि अगर गोल्ड इतना बड़ा आपके पास गोल्ड का कोई पीस है और आप इसके छोटे 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 टुकड़े कर दोगे तो इस गोल्ड के ये इस पोर्शन का छोटे से छोटा टुकड़ा भी गोल्ड की ही प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा सब्सटेंस छोटे 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 गोल्ड के एटम्स से मिलकर बना होगा और कुछ भी इसमें मौजूद नहीं होगा। तो ये एक एलिमेंट होता है। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या है एलिमेंट के? गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। अब सिल्वर भी सिल्वर के एटम से ही मिलकर बना होता है और कुछ नहीं होता है इसके अंदर। तो ये एक एलिमेंट है। जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उनके एटम्स को हम किसी भी फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। और जो यूजुअल केमिकल मेथड्स होते हैं जैसे कि अपनी हीट हो गई, लाइट हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गया, ऐसे केमिकल मेथड्स को इन्वॉल्व करके या यूज़ करके हम इसके एटम्स को सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट है। इसको सिंपलर कंपोनेंट्स में आप कैसे तोड़ सकते हो? ठीक है, हमें एलिमेंट समझ आ गया। अगर एलिमेंट को डिफाइन करना है तो कैसे करोगे? हम लिखेंगे कि एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस, एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी split up into two or more simpler substances by usual chemical methods like applying heat, light or electric energy. An element is a substance which cannot be split up into two or more simpler substances by usual chemical methods like applying heat, light or electric energy. Element ऐसा substance है जिसको आप केमिकल मेथड जैसे कि हीट, लाइट, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इन केमिकल मेथड्स का यूज़ करके इसके कंपोनेंट्स में सेपरेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये कंपोनेंट्स से मिलकर बना ही नहीं होता। इसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट मौजूद होता है, तो आप उसे स्प्लिट अप नहीं कर सकते। वो होता है एक एलिमेंट। ज़्यादा सरल भाषा में कहना हो तो एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें सेम काइंड के एटम मौजूद होते हैं। क्लियर? अच्छा, अगर हम बात करते हैं कंपाउंड्स की, तो कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड आर बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं तो वो बनाते हैं कंपाउंड्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक दूसरा एलिमेंट है। अगर ये दोनों एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होंगे तो ये बनाएंगे एक कंपाउंड जिसका नाम है H2O, वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर दो एलिमेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं टू फॉर्म कंपाउंड्स। चीज़ क्लियर है? तो कंपाउंड आर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में केमिकली कंबाइन होकर कंपाउंड्स बनाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं ये हमेशा फिक्स्ड प्रपोर्शन में होते हैं। फिक्स्ड प्रपोर्शन में हमेशा। जब भी आपको वाटर बनाना है तो हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स चाहिए और ऑक्सीजन का एक। ये इनका फिक्स्ड है। अगर इस फिक्स्ड रेशियो में आपने इन्हें कंबाइन नहीं किया तो वाटर बनेगा ही नहीं। तो अगर मुझे कंपाउंड को डिफाइन करना हो तो मैं क्या लिखूंगी? मैं लिखूंगी अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, है ना।
दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलकर हमारा कंपाउंड बनता है, कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन फिक्स्ड प्रपोर्शन। ये चीज़ लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिक्स्ड प्रपोर्शन। तो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जब किसी एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में कंबाइन होते हैं तो वो बनाते हैं कंपाउंड। ठीक है, अब जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स, और एक और टाइप आ जाता है साथ में, तो एलिमेंट हो जाते हैं तीन टाइप के, जो मेटल और नॉन मेटल के बीच की स्टेट होती है, विच इज मेटलॉइड। तो एलिमेंट्स हो गए तीन तरह के, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। अब यहाँ पर मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। अगर किसी सब्सटेंस के अंदर ये वाली प्रॉपर्टीज हैं तो मतलब वो मेटल होगा। क्लियर? तो मेटल्स कौन से सब्सटेंस होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जिनके पास लस्टर हो। लस्टर बोले तो शाइन। अगर कोई सब्सटेंस शाइनी है, हो सकता है कि वो मेटल हो, पर क्या पता ना भी हो, क्योंकि एक एक्सेप्शन है यहाँ पर। डायमंड इज नॉट अ मेटल, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लस्चरस होता है। ठीक है, तो यूजुअली ये होता है कि मेटल्स लस्चरस होते हैं। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव एनी लस्चर, नॉट लस्चरस। ठीक है, नॉन मेटल्स जनरली लस्चरस नहीं होते। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें तो मेटल्स आर कंडक्टर्स। कंडक्टर्स ऑफ व्हाट? कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए हमारे घर में जो वायर्स होती हैं वो कॉपर की होती हैं, एल्यूमिनियम की होती हैं, क्योंकि कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल्स होते हैं एंड मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और नॉन मेटल्स के पास ऐसा कुछ नहीं होता, दे आर बैड कंडक्टर्स। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स। इस वजह से हमारे जो वेसल्स होते हैं उनके हैंडल्स पर प्लास्टिक लगा होता है ताकि हमारे हाथ ना जल जाए, क्योंकि अगर वो भी मेटल का बना होगा तो मेटल तो भाई गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट का। अब जब किसी बर्तन में आप खाना पकाएंगे और उसका हैंडल भी लोहे का होगा तो हीट कंडक्ट होके आपके लोहे पर आ जाएगी, हैंडल पर। आप उस हैंडल को पकड़ेंगे तो आपका हाथ जल जाएगा। इस वजह से वहाँ पर प्लास्टिक लगाया जाता है या फिर वुड लगाया जाता है, बिकॉज दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? तीसरी प्रॉपर्टी है मेलिएबल। मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल मतलब कि मेटल्स को हम पतली पतली शीट्स में ड्रॉ कर सकते हैं। कोई आपके पास मेटल गिवन है, आप उसकी पतली पतली शीट्स बना सकते हो। लोहे को पीट पीट कर आप उसकी पतली पतली शीट्स बना सकते हो, एल्यूमिनियम को पीट कर बना सकते हो। लेकिन नॉन मेटल्स के साथ ऐसा नहीं है। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर, मतलब आप इस पे हथौड़ा मारोगे टूट जाएंगे। ठीक है? जो मेटल्स होते हैं दे आर डक्टाइल टू, मतलब आप इनका वायर भी बना सकते हो। मेटल्स को आप पतले पतले वायर्स में भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर। अगेन उनको आप पीट कर वायर बनाने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोनोरस। मेटल्स आर जनरली सोनोरस, मतलब कि एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं मेटल्स अगर आप इन्हें किसी चीज़ से स्ट्रक करो या मारो। है ना, घर में कोई वेसल होता है मेटल का बना हुआ, आप उस पर चम्मच से गलती से हिट कर दोगे तो कैसी आवाज़ आती है? टन। दैट इज सोनोरस। तो मेटल्स होते हैं सोनोरस, लेकिन नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, लेकिन एक्सेप्शंस भी है इसकी, जैसे कि मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज अ मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लेकिन यहाँ पर यूजुअली हार्ड बोला गया है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार हार्ड ही होगा, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। सो मेटल्स आर यूजुअली हार्ड एट रूम टेम्परेचर, लेकिन नॉन मेटल्स हार्ड भी हो सकते हैं और क्या पता ना भी हो, मतलब दे कैन बी सॉलिड, दे कैन बी लिक्विड एंड दे कैन बी गैस टू एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स के एग्जांपल आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे मेटल्स हैं। और नॉन मेटल के एग्जांपल प्लास्टिक, एयर, वुड, ये सारे नॉन मेटल्स हैं। और अगर हम बात करते हैं मेटलॉइड्स की, तो मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं, नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, ये थोड़े इंटरमीडिएट होते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स के एकदम बीच में आते हैं। कुछ मेटल की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, कुछ नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, उन्हें मेटलॉइड्स बोलते हैं। मेटलॉइड्स के एग्जांपल है सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये कुछ सब्सटेंसेस हैं
जो कि मेटलॉइड्स होते हैं। ओके, तो एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली 3 टाइप से नेचर में पाए जाते हैं, है ना, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। मेटल्स की ये प्रॉपर्टी, किसी सब्सटेंस में अगर ये सारी प्रॉपर्टीज होंगी तो मतलब वो एक मेटल है, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी होती है हमारे पास, ठीक है। नॉन मेटल्स वो सारे सब्सटेंसेस जो कि लस्टरस नहीं होते, मतलब उनका शाइनी सरफेस नहीं होता, जो अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते, जो ब्रिटल होते हैं और जो सोनोरस नहीं होते, ये सारी प्रॉपर्टी अगर किसी सब्सटेंस में है तो वो नॉन मेटल है। क्लियर? तो बस यही टॉपिक था हमारे आज के इस वीडियो का, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में समझना। एलिमेंट्स कंपाउंड्स हम समझ चुके हैं, एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती है वो भी हम समझ चुके हैं। तो अपने आगे आने वाले वीडियोस में हम आखिरी बचा हुआ एक टॉपिक भी कवर करेंगे, और वो आखिरी टॉपिक क्या होगा, कंपाउंड्स और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और आपसे मिलते हैं आगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।